लख दी लानत, बल्कि नहीं, करोड़ों अरबों की लानत। क्योंकि हद ही हो गई यार मुल्क दुश्मनी की। हसन नवाज की एक इनिंग्स, जी हाँ, सिर्फ एक इनिंग्स ने पागल कर दिया बहुत से मनहूसों को। तभी तो लग गया माफिया हसन नवाज के पीछे। हो गई शुरू घटिया तरीन कैंपेन इस बच्चे के खिलाफ। बददुआएं देना शुरू कर दी इन्हें, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख की तेज तरीन T20 सेंचुरी दाग कर मैच जितवाना जुर्म बन गया इस बच्चे का। असल में इस सेंचुरी ने टुक टुक माफिया का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दिया है T20 से, और जल्द ही वनडे टीम से भी दफा दूर हो जाएंगे ये बाबे। इसलिए कहां बर्दाश्त हो सकती है ये बात। तभी तो बुरा भला कहने लगे लोग हसन नवाज को। वैसे कमाल ही हो गया यार कि पूरा इंडिया तारीफों के पुल बांधे जा रहा है, जबकि अपने लठ लेके पीछे पड़ गए इस बच्चे के। कोई बद्दुआएं दे रहा है कि इसकी ये पहली सेंचुरी आखिरी सेंचुरी साबित होगी। कोई कह रहा है बहुत जल्द खुश हो जाएगा ये। कोई जलन का मारा बक रहा है कि ये तो लपेटा है लपेटा, इसलिए जल्द ही नाकाम हो जाएगा। और कोई टेक्निक पर इतराज उठाकर फारिग प्लेयर करार देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मगर क्यों? तो इसका जवाब ये है कि इन लोगों के लिए कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान से भी ज्यादा अहम है। ये लोग इस बात पे खुश नहीं कि जबरदस्त हीरा मिल गया हमें और हमारी टीम भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने लगी, बल्कि इन्हें इस बात का दुख है कि इनके पसंदीदा प्लेयर्स अब कभी टीम का मुंह नहीं देख सकेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके माली मफाद वाबस्ता हैं, इसलिए तनकीद किए जा रहे हैं वो। लेकिन लानत भेजें इन सब पर। बस जरा ये देख लेते हैं कि बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के लास्ट ओवर पर जो 3 फिफ्टियां मारी थी, उनकी कहानी क्या है। तो दोस्तों, ये फजूल और बेकार हाफ सेंचुरीज साबित हुई थी टीम पाकिस्तान के लिए। खुद ही देख लें। पहले T20 मैच में 227 रन का टारगेट दिया था कीवीज ने शाहीनों को। पहाड़ से बड़ा ये टारगेट चेस करते हुए एक मौके पर बाबर ने 29 गेंदों पर सिर्फ 36 रन बनाए थे, और जब वो 57 रन बना के आउट हुए तो पाकिस्तान को जीत के लिए 22 गेंदों पर 54 रन चाहिए थे, और जाहिर है हार गए हम ये मैच। दूसरे T20 की भी यही कहानी है। 195 चेस करते वक्त एक मौके पर 33 गेंदों पर सिर्फ 44 रन बनाए थे बाबर मियां ने, और फिर 50 मार के निकल गए पतली गली से वो। जनाब, जब आउट हुए ना तो हमें 17 गेंदों पे 42 रन चाहिए थे जीत के लिए, मगर बाबर आजम ने अपनी इनिंग्स खेली और बस। और फिर तीसरे T20 में भी बिल्कुल यही किया कौम के साथ बाबर आजम ने। उन्होंने 25 गेंदों पे 35 रन बना रखे थे 225 रन का टारगेट चेस करते हुए, और फिर मारी 50 और ये जा वो जा। 31 गेंदों पर 91 रन चाहिए थे हमें जीत के लिए कि जब बाबर आउट हुए। इसका मतलब ये है कि इन तीनों मैचेस में बाबर पहले 110 से 120 के स्ट्राइक रेट से खेले, और जब उनके स्लो खेलने की वजह से मैच हाथ से निकल गया ना, तब उन्होंने अपनी 50 के चक्कर में तेज खेलना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं खुदगर्जी की इंतहा। इससे तो बेहतर था कि इन तीनों मैचेस में 0 पर ही आउट हो जाते जनाब। लेकिन फिर भी बेशर्मी की इंतहा देखिए कि माफिया इन्हीं 3 इनिंग्स की बार बार तारीफें करते हुए बार बार इन्हीं की मिसालें दिए जा रहा है। हालांकि इन तीनों इनिंग्स पर हसन नवाज की सेंचुरी तो दूर की बात, मोहम्मद हारिस के 20 गेंदों पर 41 रन ही भारी हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि हसन नवाज के खिलाफ घटिया कैंपेन कौन चला रहा है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।